निशाना लगाना है। और क्यों शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सिंगापुर और दुबई जाने से कुछ नहीं होगा, हम वहां से पकड़ के लाएंगे। तो ध्यान रहे, शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी नहीं दी है, एक्शन शुरू है। और ईडी का पहला एक्शन, अरे 4 तारीख को तो रिजल्ट आया, 5 को गिरफ्तारी हो गई साहब, शाम होते होते ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब संदेश साफ है। और जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुश्री सयानी घोष जी वर्णन किया करती थी सभाओं में, उनके प्रिय मित्र जहांगीर खान कहते थे, खेल आपने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। फरार हैं श्रीमान जहांगीर, फरार हैं। और उन्हें एक और डर सता रहा है। उनको डर ये सता रहा है क्योंकि वो तो इतने आपराधिक मामले हैं श्रीमान जहांगीर के खिलाफ, ईडी की भी निगाह में, सीबीआई के निगाह में, अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें अजय पाल शर्मा जी के निगाह में पर्यवेक्षक थे श्रीमान अजय पाल शर्मा, उन्हीं के इलाके में घूम रहे थे, जिनको कहा कि जहांगीर को कह देना। ये वही जहांगीर है जिन्होंने सबको, सारी जनता को धमकाते हुए कहता था कि खेल इसने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। मतलब डर के रहो मेरे साथ, अगर डर के बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट में जाना चाहते हो तो ये धंधा छोड़ दो, दीदी के साथ रहो। दीदी का गुंडा राइट मैन है, राइट हैंड मैन, राइट हैंड मैन जहांगीर जी खान साहब। अब ये जहांगीर खान, जहांगीर पठान, जहांगीर कुछ भी कह लें आप, श्रीमान जहांगीर फरार है, गायब है। उनको डर है कि हमारा एनकाउंटर न कहीं हो जाए। और इधर जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहने वाले सयानी घोष हैं, उनके लिए काली स्वरूपा बंगाल की महिलाएं खप्पड़ लेकर के बंगाल की सड़कों पर उतर गई हैं। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। आप कल्पना, और धूर्तता, अभी ये जो लुटियंस जोन के जो कनॉट प्लेस नहीं, ये जो आईआईसी खान मार्केट गैंग है, उनके गुंडे को कहा करते हैं, राजनीति में ऐसा होता है, बीजेपी का अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, देखिए किस तरीके से देश तोड़क मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरह से सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, ये सांप्रदायिक पार्टी देश को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, विभाजित करना चाहती है। वो जो गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको कहते हैं कि राजनीति में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं, उसको डाउन प्ले करो, उसके लिए कुछ नया शब्द ढूंढ लो, उसे कहो कि राजनीति में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती है, रिटेलिएशन होता है, आखिर वो माइनॉरिटी में है, क्या करेगा। इस तरह के प्रपंच, इस तरह का नैरेटिव चल रहा था इनका। अब वो नैरेटिव खप्पड़ वाली महिलाओं ने तोड़ दिया, सड़क पर निकल चुकी हैं महिलाएं। अद्भुत, अकल्पनीय है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ श्रीमान राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, श्रीमान राहुल गांधी ट्वीट करते जा रहे हैं। श्रीमान जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी, कि वोट चोरी हो गया है, 100 बूथ लूट लिया है, 240 भी नहीं आता, वो तो 140 पर टिका रह जाता, इतने सांसदों की चोरी की है। केरलम की बात को लेकिन कुछ नहीं बोलना है, केरलम में फिर जीत गए, कर्नाटका में जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, हिमाचल में जीत गए, नहीं, मोदी ने वोट चोरी किया है। इलेक्शन कमीशन को डिफेम करने के लिए राहुल गांधी ने अपना दांव चल दिया है। क्यों? राहुल गांधी एक डिस्क्रेडिटेड, एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं। अब राहुल गांधी के बारे में आज मेरा दूसरा शो आ रहा है, बहुत जबरदस्त, उसे जरूर देखिएगा आप, किस तरह से ये फंसने वाले हैं आने वाले दिनों में। राहुल गांधी माता और पुत्र दोनों मिलकर के एक खेला कर रहे हैं, और बताने वाला हूं अभी। लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये वोट चोरी हुआ है, सांसदों की लूट हुई है, इसलिए 240 पर बीजेपी आई, नहीं तो अभी 140 पर आकर के टिक जाती। कोई बात नहीं है, राहुल गांधी का अपना नैरेटिव है, चलते रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है मित्रों, ममता बनर्जी को महिलाओं का समर्थन नहीं मिलेगा।
और इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ममता बनर्जी सड़क पर उतरे, उनके गूंस भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, गुंडे भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी की हालत पश्चिम बंगाल में खस्ता हो चुकी है और अब ईडी का जो ये एक्शन हुआ है शांतनु सिन्हा विश्वास के ऊपर, वो तार पूरी तरह से खोल रहे हैं। मतलब ये है स्पष्ट, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बदला नहीं बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे, हम बदलाव करेंगे। ये कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। मोदी नहीं छोड़ेंगे और मोदी अगर छोड़ना भी चाहेंगे तो मोदी को वहां की जनता छोड़ने नहीं देगी। और अगर मोदी ने छोड़ने की कोई कोई कोशिश की तो बड़ी तेजी से मोदी का भी ग्राफ गिरेगा पश्चिम बंगाल में। बहुत ही रिटेलिएटरी वहां की जनता है, बहुत। और गुस्सा 15 वर्ष का नहीं है, ये गुस्सा 30 वर्षों का। जब वाम ने शासन किया 34 वर्ष और उसके बाद ममता जी ने शासन किया 15 वर्ष, मंदिरों में घंटे नहीं बजते थे, पूजा की थाली नहीं सजती थी, मंदिरों के दरवाजे नहीं खुलते थे, दशहरे की जुलूस निकलती थी तो कहा जाता था एक दिन के बाद निकलेगी। मुहर्रम ताजिया बड़ी शान से निकला करता था, निकलने में कोई गुरेज नहीं है, निकालिए आप, लेकिन आप इस कीमत पर करेंगे। तुष्टिकरण की सारी मर्यादा आप तोड़ देंगे। तुष्टिकरण की सारी मर्यादा ममता बनर्जी ने तोड़ी, उसके पहले वामियों ने तोड़ा। वामियों का तात्पर्य है वाम दल ने तोड़ा। और ये एविडेंट है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो अतिशयोक्तिपूर्ण है या मैं ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बयानबाजी कर रहा हूं या लेफ्ट के खिलाफ कर रहा हूं। सवाल है आप राजनीति करिए, आप स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेसी में हैं, आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कल एक वीडियो वायरल हो रहा है मित्र, उस वीडियो में एक नौजवान आह्वान कर रहा है कि करीब 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है पिछले 15 वर्षों में, और उसके पहले भी हमने कार्यकर्ताओं को खोया है। आप कल्पना कीजिए उस दौर में जब वाम की हुकूमत थी, वाम दलों की,